नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच इज़ द एफडी। तो एफडी अंडररेटेड मैंने अभी क्यों बोला, उसका मैं एक रीज़न शेयर करूंगा। और उससे पहले आपको एफडी वर्ड बहुत कॉमन है, आपने अपने बचपन से ये वर्ड सुना होगा। जब से आपको समझ आने लगी है कि एफडी वर्ड बहुत एक कॉमन वर्ड था हमारे इंडियन हाउस होल्ड में। फिक्स डिपॉजिट्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो एफडीज़ एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, आज भी क्यों है वो मैं शेयर करूँगा। तो काफ़ी लोग, अब जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया और ये चीज़ आगे आई हैं, एफडीज़ को लोग काफ़ी एज अ स्टेप्स चाइल्ड ट्रीटमेंट देने लग गए हैं एज अगेंस्ट दी मोर अदर ऑप्शंस विच इज़ SIP, योर इक्विटी मार्केट एंड अदर थिंग्स। तो डेफिनेटली वो जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं वो अपने आप में बेटर हैं और उनकी अपनी प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। बट एफडी आज के टाइम भी क्यों वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और क्यों इसको आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 30 से 40% उसको अलॉट एफडी में करना चाहिए। तो काफ़ी लोग कहेंगे एफडी में तो यार आप पैसा लूज़ करते हो, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट ही 5 से 6% है, 7% आपको रिटर्न मिलता है, तो आप तो पैसा लूज़ कर दोगे उसमें। इनफैक्ट फिर आपका उसमें टैक्स लग जाएगा। सब बातें बिल्कुल ठीक है, बट आपको ये समझना चाहिए कि जब आप स्टार्ट करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप सीधा इक्विटीज़ में नहीं जाते। अगर जो लोग जाते हैं वो फिर लॉस लेके आते हैं, अपने हाथ जला के आते हैं वहाँ से। फिर लोग बोलते हैं नहीं यार इक्विटी मार्केट में तो धोखा है, वहाँ पे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये जब आप सुनते हैं वो इसलिए ही सुनते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप ही सही से नहीं लिया। आपने जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सबसे ट्रस्टवर्दी जो ऑप्शन है, आपने उसको ही एक्सप्लोर ढंग से नहीं किया। तो एफडीज़ के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले आप ये सोचिए कि अभी भी एफडी कराना सेंस क्यों बनता है। तो एक तो सेंस, सबसे पहले एफडी आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, 7.25 to 7.5%। एक कोई भी टॉप बैंक्स आज भी नॉर्मल 18 to 60 के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ऑफर हो रहा है। जो सीनियर सिटीजन है अबव 60 उनको और भी हायर हो रहा है, अप टू 8% इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलर बैंक्स ऑफर है। 7 से 8% एक बहुत अच्छा रेट, इंटरेस्ट रेट है। आप ये देखिए जो आपका PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो भी 7.1% ही दे रहा है। अच्छा, तो आज के टाइम पे आपको एफडी इंटरेस्ट दे रहा है, PPF से 7.1 दे रहा है, वहाँ पे एफडी 7.25 से लेके 7.5 तक दे रही है रिटर्न्स। तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इस टाइम पे। ऑब्वियसली एक टाइम था जब एफडी के रेट्स 5% तक आ गए थे, तो उस टाइम पे डेफिनेटली इट वॉज नॉट वर्थ। तो जब भी आप एफडी करा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स की अवेयरनेस ज़रूर रखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इंटरेस्ट रेट अच्छे चल रहे हैं, तो एफडीज़ को में पैसा डाल के आप चैन की नींद सो सकते हैं। आपको अपने पैसे का गम मतलब ख़त्म होने का डर नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप कितने न्यूज़ सुन रहे हैं काफ़ी टाइम से कि इन्वेस्टर्स का इतने हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया, इतने हज़ार करोड़ मार्केट से वैनिश हो गए। वो डर आपको एफडीज़ में नहीं है। और स्पेशली वो लोग जो अपने मिड 40s या मिड 50s में आ गए हैं, जहाँ पे उनकी सर्विस, अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में कम टाइम बचा है, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो बिजनेस में भी हैं, अगर उनके पास इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो आई थिंक एफडी बहुत सेफ ऑप्शन है आज के टाइम पे। आप ऐसा समझ लीजिए, आप एफडी कोई कराते हैं, 10 लाख की एफडी आप आज करा रहे हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख है, अगले 10 साल में आप 10 साल की एफडी करा दीजिए, 20 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, विदाउट दी एनी स्केयर कि आपके पैसे को कोई रिस्क है। ऑब्वियसली अगर आप उसको शायद इक्विटी में डालें या किसी और मार्केट में डालें, शायद आपको 20 का 25 मिल जाए, बट आपको हो सकता है आपको 15 भी मिले। अगर आप वो रिस्क लेने को तैयार हो तो आप बिल्कुल आप सीधा इक्विटी में डाल दो। बट ग्राउंड लेवल पे जब आप भागना, आप सीधा नहीं भागते हो, आप थोड़ा वार्म अप करते हो पहले, है ना, चीज़ों को सीखते हो, स्टैंस समझते हो कि तेज़ भागना है तो कब आपको पुल लेना है, किस स्टैंस में भागना है, कौन से जूते पहन के भागना है। बेयर फीट भागोगे तो आपको इंजरी होगी। सेम चीज़ आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी अप्लाई करेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप लेना होगा। जब आप लर्न करेंगे कि हाँ यार आपने इतना यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया, इतना पैसा यहाँ पे बनाया, फिर आप इवेंचुअली उन चीज़ों को सीखते हुए थोड़ी अमाउंट से आप दूसरे मार्केट्स में भी जा सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट की जो और ऑप्शंस हैं उनको लेके मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बट आज का वीडियो में मैं प्राइमरी एफडी के बारे में ही बात करूंगा। तो सबसे पहले एफडी का फ़ायदा ये है कि तो ये आपका लिक्विडिटी फ्रेंडली है। आपने एफडी कराई, अनलेस आप टैक्स सेवर एफडी कराते हैं उसकी हम बात करेंगे, पर जो नॉर्मल एफडीज होती हैं उसमें आपका आपने आज एफडी कराई, आप उसको कल तोड़ दीजिए, सीधा सारा पैसा आपके अकाउंट में। कोई इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको रुकना नहीं पड़ता है 2 दिन भी, 2 मिनट में इसके अंदर अंदर आपको पैसा इंस्टेंटली मिल के आता है। तो वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स या आप इक्विटीज़ में पैसा डालते हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपके अकाउंट में फंसाने में। तो हाई ऑन लिक्विडिटी एफडीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा अच्छी बात यह है कि सेफ है ये। आपको इतना तो आपका प्रिंसिपल तो डूबेगा नहीं, आपका प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि जब आपने एफडी कराई थी वो इंटरेस्ट उस पर सेट हो गया, उतना तो मिलना ही है, बढ़ेगा नहीं घटेगा भी नहीं। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, एक सर्टेन लिमिट पे जो आपको कमिट हुआ है उस पर बढ़ेगा भी। तीसरा इसमें अच्छा ऑप्शन है कि आप इसके थ्रू लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप एफडी तोड़वाने के बजाय एफडी अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, और आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको सेफ गार्ड एक मिलता है। और आपको इसमें कहीं प्राइवेट जो छोटे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आजकल काफ़ी हैं जो आपको पर्सनल फाइनेंस देते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो बेटर है आप फिर एफडी अगेंस्ट लोन लीजिए, जिसमें आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा और आपको अपनी एफडी भी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जो फ़ायदा आता है वो टैक्स सेविंग में भी आता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने एफडी कराई बट आपको टैक्स सेव नहीं होगा या आपके उसमें सेक्शन 80C में कवर नहीं होंगे, तो टैक्स सेविंग एफडीज भी आती हैं, जिसमें 5 साल के लिए आप उसको जमा कराइए पैसा, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा टैक्स से भी। तो बहुत सारे ये रीजंस हैं जिसके कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि एफडीज़ बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है आज भी, और बहुत पॉपुलर आज के टाइम में होना चाहिए, बट आई थिंक समहाउ वो लॉस्ट हो गया है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आ गए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है आज भी अपने पोर्टफोलियो का, अगर आपका 100 रुपये है तो 30 से 40 रुपये आप एफडी में डालिए। बहुत अच्छा टाइम है ये एफडी में डालने का, शायद ये टाइम रिवर्स हो जाएगा कुछ सालों में। तो अभी आप इंटरेस्ट रेट को लॉक कर सकते हैं, क्योंकि एफडी में ऑप्शन अच्छी ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने आज एफडी करा दी है, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि 2 साल बाद मान लीजिए 5% पे रेट आ गया है उस टाइम पे, बट आपकी एफडी 7% पे अगर 5 साल के लिए लॉक्ड है तो 7% ही मिलेगा आपको। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज़ कीजिए कम से कम 30 से 40%। बाकी के जो और ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम नए वीडियो बनाएंगे। आपका क्या व्यू पॉइंट एफडी को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और हम उस पर डिस्कस करेंगे फर्दर। So thanks a lot for watching this video. Thank you.